नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे गांव गांव में एक दृश्य देखने को मिलता है। एक किसी पुरुष में या एक स्त्री का आचरण ऐसा हो जाता है, बिहेवियर ऐसा हो जाता है, उसके उसके हाथ पांव का संचालन ऐसा हो जाता है कि लोग कहते हैं कि इसमें देवता या देवी प्रवेश कर गया है। याद रखना मित्रों, आने वाली संतति को इस बारे में सत्य जानना चाहिए। वेद का सत्य क्या है, ऋषियों का सत्य क्या है, क्या ऐसे शरीरों में देवी देवता कहीं से आकर प्रवेश कर जाते हैं या कर सकते हैं, सत्यता क्या है। याद रखना, बहुत छोटी वीडियो में बहुत छोटे से तर्क के द्वारा समझा रहा हूं। अच्छा मुझे बताइए, यदि एक राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति में एक समझदार और एक सदाचारी मनुष्य की आत्मा प्रवेश कर जाए तो सच बताना उस राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति का आचरण कैसा हो जाएगा। सही उत्तर है, आचरण हो जाएगा एक सदाचारी मनुष्य जैसा, क्योंकि अब उसमें सदाचारी मनुष्य की आत्मा प्रवेश कर गई है। तो ठीक मेरा प्रश्न है, जैसे एक व्यक्ति में देवता प्रवेश करता है या देवी प्रवेश करती है तो उस व्यक्ति का आचरण कैसा हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से उसका आचरण मनुष्य से बहुत ऊपर उठकर देवताओं वाला आचरण हो जाना चाहिए, क्योंकि अब तो उसमें देवता प्रवेश कर गया है, अब तो उसमें देवी प्रवेश कर गई है। परंतु उल्टे आप समाज में देखेंगे, जहां भी ये घटनाएं घट रही हैं, दृष्टिपात करके देखेंगे। मैं आने वाली संतति को सचेत करते हुए कहता हूं और आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि घर के बच्चों को ये वीडियो देखने के लिए विवश कीजिए। जब भी किसी में देवी या देवता गांव में इधर उधर प्रवेश करता है, उसका आचरण देखिए, क्या उसका आचरण देवी या देवताओं जैसा होता है या उसका आचरण मनुष्यता से भी गिर जाता है। वो पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, वो कुछ कुछ उठा के खाने लगता है, बाल खिंडाने लगता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारे देवी देवता ऐसा ही व्यवहार करने वाले थे क्या? हमारे देवी देवता जिनको हम अपना उपास्य मानते हैं, वे ऐसे पागलपंथी वाले कार्य करते थे क्या? याद रखना, ऐसे कभी देवी या देवता किसी में प्रवेश नहीं करते। हां, जब मनुष्य ऋषियों की परंपरा पर चलकर वेद ज्ञान के आधार पर जीवन को जीता हुआ अपने अंदर देवीय गुणों का विकास कर लेता है, देवीय गुणों का अपने अंदर छुपे हुए देवीय गुणों को प्रकट करने लगता है, तो वो धीरे धीरे देवता बन जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध चले जा रहे थे, लोगों ने रोका कि इस जंगल में मत जाओ, इस जंगल में डाकू अंगुलीमाल रहता है, और महात्मा बुद्ध ना रुके, मैं अपनी मस्ती में चलते गए। जब जंगल में प्रवेश किया, डाकू अंगुलीमाल ने देखा कि कोई आ रहा है, परंतु उसकी आहट सुनकर तो बड़े बड़े लोगों का कलेजा कांप जाता था। ये तो अनोखा मनुष्य चला आ रहा है, जिसके चेहरे पर ना भय है ना संकोच है, प्रसन्नता से एक मुस्कुराहट बिखरी हुई है। डाकू अंगुलीमाल ने कहा, रुको। महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं तो रुक गया, अंगुलीमाल तू कब रुकेगा? महात्मा बुद्ध के तपस्वी आत्मा से निकले हुए ये शब्द अंगुलीमाल के अंदर बैठे हुए राक्षस की छाती में बाण की तरह जाकर लगे और अंगुलीमाल के अंदर का रावण मर गया और देवता राम जग गया। अंगुलीमाल का जीवन परिवर्तित हो गया, वो राक्षस से मनुष्य, मनुष्य से देवता बन गया। इसी प्रकार महर्षि दयानंद प्रवचन दे रहे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो व्यभिचारी था, जो शराब पीता था, जो बिल्कुल राक्षस प्रवृत्ति का था, जिसने अपनी पत्नी को भी घर से बाहर निकाल फेंका था, वेश्या को घर में लेके बैठा था, ऐसा अमीचंद नाम का एक व्यक्ति आया और उसने कहा, मैं भी एक भजन गाना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं। आयोजकों ने मना किया महर्षि दयानंद को, ये बड़ा बिगड़ा हुआ और बड़ा गिरा हुआ व्यक्ति है, इसको मंच पर न आने दें। महर्षि दयानंद ने बुलाया, कहा कि गाओ भजन। अमीचंद ने भजन गाया, बड़ा अच्छा भजन गाया, बहुत लंबी कथा है, छोटा बताता हूं। बहुत लंबा भजन, बहुत अच्छा भजन गाया। महर्षि दयानंद ने करुणा भरी दृष्टि से अमीचंद की ओर देखते हुए कहा, अमीचंद तुम हो तो हीरे परंतु कीचड़ में पड़े हो। अरे
क्या इतिहास कहता है। महर्षि दयानंद उस ऋषि आत्मा से निकले हुए शब्द अमीचंद के अंदर बैठे हुए राक्षस की छाती को विदीर्ण करते चले गए। मरा अमीचंद के अंदर का रावण, जग उठा राम, अमीचंद देवता बन गया। याद रखना मेरे बच्चों, आने वाली नौजवान पीढ़ी और सभी सुनने वाले श्रोताओं, इस भारत में रह रहे हो तुम, ऋषि की वंशज हो, आपकी नसों में ऋषियों का खून है। आप इस सत्यता के साथ धर्म को देखने का प्रयत्न करो। याद रखना, कभी किसी में देवी या देवता प्रवेश नहीं करते। ये मन देवता है जब ये सदाचार की ओर चलता है, यही मन राक्षस है जब ये दुराचार की ओर चलता है। ये मेरी सारी इंद्रियां देवता हैं यदि ये सदाचार की ओर, राष्ट्रभक्ति की ओर, ईश्वर भक्ति की ओर, मानवता की ओर प्रस्थान करती हैं। यही मेरी इंद्रिया, यही मेरा मन राक्षस बन जाता है जब ये दुराचार की ओर, स्वार्थ की ओर चलने लगता है। मैं एक बड़ी पीड़ा के साथ बात कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत का, बड़ा दुर्भाग्य है इस राष्ट्र का। इसमें लोगों में कभी भैरव आते हैं, कभी काली आती है, कभी और कोई देवी आती है, कभी कोई पीर आ जाता है, कभी कोई पैगंबर आ जाता है। परंतु कमाल की बात यह है, आज तक इस भारत में किसी महिला के अंदर झांसी की रानी नहीं आई। आज तक इस भारत की किसी महिला में एक बार भी किसी के अंदर न झांसी की रानी आई है, न मां मदालसा आई है, न कौशल्या आई है जो राम को जन्म दे सके। मेरे मित्रों, इस भारत के पुरुषों में, किसी व्यक्ति में, किसी नौजवान में एक बार भी भगत सिंह नहीं आया, एक बार भी किसी के अंदर चंद्रशेखर आजाद नहीं आया, शिवाजी नहीं आए, महाराणा प्रताप नहीं आए, भगत सिंह नहीं आए, सुभाष चंद्र बोस नहीं आए। यहां आते हैं भैरव, यहां आते हैं पीर, यहां आते हैं और पता नहीं क्या क्या शक्तियां, ओपरी हवा। मित्रों, ज्यादा लंबी वीडियो हो रही है इसलिए एक शब्द आ गया, ओपरी हवा। अगली वीडियो के लिए तैयार रहना। ओपरी हवा का होगा पर्दाफाश, आएगा सफेद सच सामने, वेद की छांव में, वेद के मार्ग में। आप सभी ने दच्चित होकर सुना। इस वीडियो को बच्चे तक पहुंचाएं और शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।